फिर इन लोगों ने ना मुझे गैर मर्दों के साथ मिलवाना शुरू कर दिया। किन्होंने? ये सोबिया ने, उसकी माँ ने। इनका कोई इसी तरह का कोई पेशा था, इसी तरह का काम इस कर तरह का पेशा इनको घर वाले कोई रोकते नहीं है? कोई नहीं, बंदे दोनों के नहीं रोकते। वो यही कहते हैं अब हमने इसको बच्चे नहीं देने। वो मेरे पे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा होगा वही। मैं अदालत भी जा गई हूँ, चक्कर लगा रही हूँ, इंशाल्लाह बच्चे ले दोनों ही लेके रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक। नाज़रीन, इस मुआशरे में हमारी बहनों बेटियों के साथ इस कदर जुल्म ज़्यादती हो रही है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे साथ जो बहन आप देख रहे हैं, इसकी भी एक ऐसी कहानी है। इसके दो बच्चे हैं और इनके शोहर ने वो बच्चे छीन के फ़रार हो चुका है। अब ना तो वो इनको बच्चे वापस दे रहा है और ना इनको अपने पास रख रहा है। इनके साथ न जाने किन किन लोगों ने क्या कुछ किया और ये किस कदर बर्दाश्त करती रही हैं। जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है तो फिर ऐसे ही बहनें बेटियां जो हैं वो जलीलो ख्वार होती हैं, ऐसे ही रुसवा होती हैं। इन्हीं की दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है आपका मैम? बुशरा। अच्छा बुशरा, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई थी और फिर उसके बाद क्या मामलात हुए कि आपकी जो है वो डिवोर्स हो गई और आपके बच्चे जो है वो आपका शोहर लेके चला गया? मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं तकरीबन। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा शोहर कमाता नहीं था। हाँ जी। तो एक फैक्ट्री वाले थे, उनके पास इसकी बहन मुझे ले जाती थी। वो भी जाती थी, 15 साल से वो तो वहाँ काम करती थी। आपकी जो शादी हुई थी वो किस शख्स से हुई थी और आपने अपनी मर्जी से शादी की थी कि घर वालों ने अपनी मर्जी से शादी की थी? जो पहली शादी हुई थी ना, वो तो घर वालों की रजामंदी से हुई थी। तो जब दूसरी शादी थी ना, वो मजबूरी लगा लें, करनी पड़ी, क्योंकि अम्मी अब्बू थे नहीं, किसी के घर रहती थी, वही फैक्ट्री वालों के घर रहती थी। 4 महीने भी वहाँ पे बैठ के इज्जत की। और फिर उन्होंने मेरी शादी सोबिया, उसने मेरा रिश्ता मांगा। और फिर उन्होंने मतलब मेरी शादी उसके भाई से करवा दी। और ये मुझे कहा कि कमाता है, सही कमाता है, रक्षा चलाता है, ये करता है वो करता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं था। जब मेरी शादी हुई तो वो रात को लेट लेट घर आता था, सुबह उठता ही नहीं था, काम पे नहीं जाता था। इस तरह फिर 3 साल हो गए मेरी शादी को, 2 बच्चे हो गए, बेटा बेटी। 3 साल के बाद जब मेरा छोटा बेटा हुआ था ना, दूसरा, तो उसने मुझे कहा कि ना मैंने नहीं काम करना। अपनी माँ बहनों को बिठा के कहा। फिर इसने ना सोबिया को बुलाया, जो कहता तू लेके आई है ना इसे, इसको ले जा, बच्चों को भी ले जा। कहती मैं क्यों लेके आई हूँ, निकाह तो तूने पढ़ा है ना। कहता कि ना मुझे 1.5 लाख करके दो, मैंने सऊदीया जाना है और मैं पैसे कर लूंगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने बाहर जाना है। मैंने कहा जो यहाँ नहीं काम करते वो बाहर जाके क्या करेंगे, रहने दो, तुम यहीं सही हो। माँ कहती करो। मैं कहा मेरे पास तो है ही नहीं, कोई भी पैसे नहीं है। माँ बहनों ने पैसे करके इसको बाहर भिजवा दिया। तो जब ये खर्चा बेचता था, मैं मांगती थी, जाहिर बात है मेरे 2 बच्चे थे, मेरे अखराजात थे, तो कहती थी दूध वाले को दे दिए। मैं कहा तो और बाकी खर्चे बच्चे तो मेरे से मांगते हैं। कोई कहती छट जा, मुझे ना बात बात पे कहती इनको छोड़ जा, आप ही अस्सी सामभ लाएंगे। मैं ये कहा वही जो आपकी दोस्त थी जिसने आपका रिश्ता मांगा था? माँ सास, सास भी ये कहती थी। वो भी आके जब मैं उसकी माँ से थोड़ी सी बहस होती थी ना हमारी, तो फिर सोबिया भी आके यही बोलती थी छट जा इन्ना नू, जिथे जाना है तू चली जा। मैं कहा मैं क्यों जाऊं, मैंने पैदा किया, मैं जब निकलूंगी ना इनको लेके निकलूंगी। फिर इन लोगों ने ना मुझे गैर मर्दों के साथ मिलवाना शुरू कर दिया, किन्होंने? सोबिया ने, उसकी माँ ने। फिर वहां से मुझे ना एक बेबी पैदा हो गया। वो इनके हाथ में एक बात आ गई कि अब इसको बदनाम करके निकालेंगे और तहरीम मुबीन को अम्मी हम रख लेंगे। और यही हुआ। थोड़े दिन गुजरे, कहती पहले मेरे साथ बड़ा साथ दे दी। सोबिया ने भी कहा कि नहीं चल कोई बात नहीं, बच्चा होगा ना किसी को दे देंगे, मैं तुझे अपने घर ले जाती हूँ। माँ कहती नहीं, दोनों मिली हुई थी, मुझे पागल बनाया इन्होंने बहुत ज्यादा उस हालत में। फिर सोबिया भी मुझे अपने घर ना लेके गई और मेरे बच्चों को अपने साथ मतलब रखती गई, मेरे से थोड़ा दूर करती गई जब मैं उधर ही मौजूद थी। फिर वो जब बच्चे का पता चला, उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए, मुख्तारा हॉस्पिटल। उन्होंने कहा नहीं ये बच्चा खत्म नहीं हो सकता। ये लोग और डरी नहीं, होशियार हो गई, क्योंकि अब इसको निकालने के लिए हमारे हाथ में एक चीज आ गई है। अब तो हम इसको निकाल के ही जाएंगे, क्योंकि जब आपको बुशरा, आपको जो गलत रास्ते पर जिन लोगों ने लगाया वो आपकी सास थी और आपकी नंद थी। सोबिया, सोबिया नंद है। इनका कोई इसी तरह का कोई पेशा था, इसी तरह का काम इस कर? तरह का पेशा। और जब मैंने इनको फोन पे कहा ना, अब मैं किसी के घर में 6 महीने से रह रही हूँ, गर्मियों में 21 अगस्त का इन्होंने मुझे निकाला था। वहां बैठ के मैंने जब बात करनी ना, पीछे से इन्होंने मेरे बच्चों से बात नहीं करवानी,
हंसना मेरे पे मजाक बनाने। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बददुआई लगेगी इन लोगों को। एक इसकी बेटी है तो कबीर की बहन, उसकी 5 बेटियां, बेटा नहीं है। उसकी शुरू से नजर मेरे बेटे पे थी, लेकिन मैं तो किसी भी सूरत उसको अपना बेटा नहीं दूंगी। कह रहा था अब अदालत चली जा। मैं अदालत भी जा गई हूँ, चक्कर लगा रही हूँ। इंशाल्लाह बच्चे ले दोनों ही लेके रहूंगी, बेटी भी उन लोगों में नहीं छोड़ूंगी मैं। कल को उसको भी चलवा देंगे, उनका तो काम ही यही है। फिर हाँ, सोबिया को मैंने कहा मुझे घर बुला लो, मनाओ अपने भाई को। कहती नहीं, बच्चों को हाँ मिलने देंगे। उन्हें पता था अदालत जाएगी, होशियार चालाक है नहीं, अदालत किस तरह चक्कर लगाएगी। और मैं अकेली लगाती हूँ, आती हूँ जाती हूँ अपने बच्चों की खातिर। तो यही कह रही थी कि ना बच्चे मिलवा देंगे, तुझे नहीं देंगे पूरे। मैंने कहा फिर जो ये तू 3 बच्चे लेके बैठी है, तो ये भी मैं बताऊंगी फिर सबके सामने, ये तेरे जो 3 हमाइल, हमजा, मुजीब, ये किसके हैं। मैंने कहा मैं तो तुझे सारा जानती हूँ, चल आ जा फिर अब सामने। मैंने उसको कहा, फिर भी नहीं कोई इशू बनाया। नहीं, फिर मुझे बल्कि फ़ोन पे गालियाँ दी, मैसेज पे इसकी छोटी बहन सबा ने गालियाँ दी। तू मेरी बहनों को हमें क्या धमकियाँ देगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी सामने तो नहीं आया। मतलब वो बुशरा छुपाती रही अपने, वो इस्तेमाल करती रही। मुझे कहती तुम ये चीज़ें यूज़ कर लेती, ये कर लेती, क्योंकि खुश होशियार थी ना, खुद करती रही और अभी तक चलती हैं फिरती हैं, हर किसी के पास वही 2 नंबर काम। वही 2 नंबर काम। सोबिया सबा तो करती हैं ना, कभी किसी से इजी पैसा करवा लिया, कभी किसी से कुछ करवा लिया। और तो मुझे इनको घर वाले कोई रोकते नहीं है? कोई नहीं, बंदे दोनों के नहीं रोकते। सास है वो शुरू से रिश्ते करवाती थी, शुरू से, जब से इसका बंदा भी जिंदा था जब से करवाती थी। जो अब आपका शोहर है वो कहाँ पे है? वो अब इधर ही है, पाकिस्तान में ही है। अभी पिछले दिनों हम गए थे घर, बच्चों को लेने गई थी, तो मुझे चपेड़े मारी थी। कहता बच्चे नहीं देने। मैंने कहा तूने नहीं पैदा किए, मेरे हैं, मैं लेके ही रहूंगी। क्योंकि हम निकली हूँ, अब देखें। अच्छा, तो अब आप किस तरह अपना रोज़मर्रा का जो सिलसिला है वो किस तरह चला रही हैं? मैं अभी तक किसी के घर पे हूँ, तो वो कहती हैं तुम्हारे बच्चे भी मिलेंगे, मैं रखूंगी, मैं उनको एक अच्छी तरबियत दूंगी, उस गंदे माहौल से निकाल के लाओ। मैं उनको मदरसे में डालूंगी, उनको कुरान पाक अच्छे लफ्ज़ों में पढ़वाया जाएगा, अच्छा बनाना है। वो यही कहते हैं अब हमने इसको बच्चे नहीं देने। खूब मेरे पे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा होगा वही, जो मर्जी वो कोशिश कर ले, होना वही है। आप किसी फैक्ट्री में भी जॉब करती थी? हाँ जी, फैक्ट्री में भी जॉब करती हूँ। वहीं तो सोबिया ने पसंद किया था। मैंने कहा था इसकी माँ को, मैंने कहा अगर मैं गंदी थी, मैं नहीं सही थी, तो मुझे पहले ही ना लेके आती। तो अब मेरे बच्चे गंदी की लग के बैठ गई। मैंने ऐसे ही कहा है फिर, मैंने गली में कहा है। कहती है तेरी तहरीम को, मेरी बड़ी बेटी है, उसको खूब सिखाया, 6 साल की है। कहती है वो, कहती है घर में भी दादू आते थे, कोई आता। मैंने कहा तू ही बुलाऊंगी। मैं गली में बोल के आई हूँ, मैंने कहा तुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं ना, वो मेरे हैं, मुझे हर हाल में दे। फिर इस पे कबीर ने मेरे पे हाथ उठाया था। फिर उसने कहा था मैं तुझे तलाक भी दे देनी है, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, सामान भी अपना पकड़ और हक महल भी, हमारी जान छोड़ बच्चे ना। लेकिन मेरा इशू ही बच्चों का है, जो सबसे बड़ा है। आपने सिर्फ बच्चे अपने लेने हैं वापस? मुझे इससे सिर्फ बच्चों चाहिए, शोहर के साथ और इन ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहते? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं रहना मुझे इन लोगों के साथ, ना अपनी बेटी को वहाँ रहने दूंगी। जिनके घर आप रह रही हैं वहाँ पर आप महफूज हैं, ठीक है? बहुत सही हूँ, सेफ्टी है वहाँ पे, अच्छा माहौल है, दीनी लोग हैं, इस्लामी लोग हैं। 6 महीने हो गए, कोई ऐसी बात नहीं हुई। घर जैसे रहती हूँ, जैसे अपने घर में रहती थी ना अम्मी अब्बू के, वैसे यहाँ पे रह रही हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बुशरा की सारी दास्तान सुनी कि किस तरह इनके साथ ज़्यादती की गई, किस तरह इनके साथ वहशियाना जो है वो रवैया अख्तियार किया गया और इसको गलत रास्ते पर चलाने वाले इसके अपने ही थे। इसके अपने ससुराल वालों ने इसको गलत रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने उनको जो है वो उस रास्ते को छोड़ा। और जब बंदा किसी बुराई से तौबा कर लेता है तो फिर यकीनन उसका जो है वो नुकसान भी उसको उठाना पड़ता है। तो इसको भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये अपने बच्चों को लेकर दर बदर भटक रही है।